डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोइम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस पोइम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स. Caroline Wells is an American writer as well as poet, and she has written many famous books. And she was born in 1864 and died in 1942. And she has written famous book, that is Jungle Book, in 1899. And in this poem the poet tells us various characteristics of wild animals in a humorous way. So इस पोइम को हम रीड करेंगे और जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो पोइम है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है. तो इसमें मैं बता दूं कि जो इसकी जो पोइटेस है कैरोलिन, वो हमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके बताती है, और सारे तरीके जो हैं ह्यूमरस तरीके हैं, सारे फ़नी वेज हैं जिनके द्वारा वो हमें वाइल्ड एनिमल्स को रिकग्नाइज करने के बारे में बताती है या सजेशंस देती है. तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर. जैसा कि टाइटल से पता चलता है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे हम टेल करें या बताएं या कैसे उनको रिकग्नाइज करें कि कौन सा एनिमल है. तो उसी के बारे में है. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read aloud keeping to a strong and regular rhythm. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये ह्यूमरस पोइम है, यानी कि एक फ़नी पोइम है जो हमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के डेंजरस तरीके बताते, कुछ डेंजरस तरीके बताती है, सजेस्ट करती है. इस पोएम को हमें स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम के साथ जोर से पढ़ना है. तो देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, all you'll know it is the Asian lion. If ever you should go by chance, कहते कि पोइटेस कहती है कि अगर कभी आपको संयोग से, अगर आपका जाना हो जाए ईस्ट के जंगल्स में, और वहाँ पर तुम्हें एक लार्ज मीन्स बड़ा, ह्यूज, एक ह्यूज और ट्वेनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर का कोई स्किन वाला कोई जानवर मिल जाए. बीस्ट का मतलब एनिमल. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो तुम पे ऐसे गुर्राता है और जैसे कि तुम्हारे उस दहाड़ के कारण, रोर के कारण तुम्हारी जान निकल जाए. तो यूल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये, तुम जान जाओगे कि ये एशियन लॉयन है. तो यहाँ पर बड़ा ही ये फ़नी तरीके से सजेशन है पोइटेस के द्वारा कि जब जान निकल जाए किसी की गर्जना से तो समझ जाना, और उसकी स्किन कैसी होगी, ट्वेनी, यानी कि येलोइश ब्राउन होगी. तो उस एनिमल को देख करके, उसकी गर्जना सुन करके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एशियन लॉयन है. तो यहाँ पर ये फर्स्ट है. इसमें राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो देखिए, चांस, ईस्ट, एडवांस, डाइन, लॉइन. चांस और एडवांस एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं. तो फर्स्ट में हम ए मान लेते हैं, चांस को ए, ईस्ट अलग है तो इसको बी मान लिया. एडवांस और चांस एक जैसे हैं तो ये दोनों ए हो गए. ईस्ट और बीस्ट एक जैसे हैं तो ये बी हो गए. डाइन और लॉइन एक जैसे हैं तो ये दोनों सी हो गए. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए बी ए और ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम है. ठीक है, और इसमें जो है, इसके अलावा इसमें एसोनेंस है. जैसे कि एसोनेंस का मतलब होता है जो वाउल साउंड, जिसमें वाउल साउंड को रिपीट किया जाता है, तो वो इसके अंदर है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो यहाँ पर आर ओ इसमें भी है, यू में भी है, यहाँ पर फिर आ गया. तो यहाँ पर इसका मतलब ओ साउंड यहाँ पर बार बार आ रही है. रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड विद इन द वर्ड्स इज नोन एज एसोनेंस. तो यहाँ पर एसोनेंस है. और जो है
इसमें जो है ये इसमें फिलहाल यही है। आगे देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और if some time, और किसी समय अगर इधर उधर घूमते हुए तुम्हें एक नोबल का मतलब यहाँ पर है कि दैट सीम्स टू बी वेरी डिसेंट, कि बहुत ही आपको आदर्श लगे, आदर्श जैसा जानवर लगे। अ नोबल वाइल्ड रॉयल लगे, रॉयल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, वो तुम्हें ग्रीट करे यानी कि मिल जाए, तुम्हारा वेलकम करे। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके शरीर पे क्या होंगे, बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे, काली पट्टियाँ होंगी। ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी स्किन येलो होगी, उसके ऊपर काली पट्टियाँ होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जस्ट नोटिस अगर वो तुम्हें खा लेता है, यानी कि तुम्हें अटैक करके तुम्हें खा जाए, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बंगाल टाइगर है, तुम्हारे आइडेंटिफाई करने के लिए। डिसन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना। तो यहाँ पर भी बड़ा फनी तरीके से पोइटेस ने हमें बताया है कि जब कोई खाई जाएगा तो फिर हमें पता करने की जरूरत भी क्या है। तो यहाँ पर बताया है कि अगर कोई तुम्हें मार के खा जाए तो पता चलेगा कि वो बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू, यहाँ पर भी हम देखो राइम स्कीम देख रहे हैं इसमें। राउंड यू, ग्राउंड यू, लर्न लिसन, तो राउंड में ए हो गया और ग्राउंड, तो ए यू में बी, ए बी ए, बी सी सी, ये इस तरीके से इसकी राइम स्कीम है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose height with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain. He'll only lap and lap again. तो यहाँ पर देखिए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, रोमिंग अराउंड, अगर इधर उधर घूमते समय, अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, अगर इधर उधर घूमते हुए तुम्हें कोई जानवर नजर आ जाए जिसके स्किन के ऊपर जो है काले काले धब्बे हैं, गोल धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो देखते ही तुम पर अटैक कर दे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लेपर्ड है। दिस विल डू नो हार्म, दिस विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और वहाँ पर पेन के कारण चिल्लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ बार बार जंप करता रहेगा। हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट है LEPT, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग बनती है LEAPT, लेकिन ये पोइटिक लाइसेंस होता है जिसमें पोइट जो है या पोइटेस जो है वो अपने पोइम में रिदम को मेंटेन करने के लिए जो है वो स्पेलिंग्स को चेंज कर सकता है, माइनर चेंजेस इसमें कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए चेंज हुआ है, लिफ्ट का LEPT हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसमें पोइटिक लाइसेंस यूज हुआ है। और इसके अलावा जो है हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यहाँ पर एल की यहाँ पर साउंड रेपिटेशन हो रही है, एल, हिल ओनली, ओनली में भी एल है, लैप में भी एल है, दोबारा लैप है, तो यहाँ पर कंसोनेंस है इसमें पोइटिक डिवाइस में, कॉन्सोनेंस CONSONANC, कॉन्सोनेंस। अब आगे देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन होता है जिसको बैकयार्ड या ओपन एरिया ऑफ ए गार्डन इज नोन एज यार्ड। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, if you are walking around and your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear.
bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. तो यहाँ पर देखिए, इफ वन अगर इफ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप कभी अपने आंगन में घूम रहे हैं, ठीक है, लॉन में घूम रहे हैं, और तुम्हें वहाँ पर एक क्रिएचर मिल जाए, एक एनिमल मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली हग करे, तो यकीन मानिएगा ये बियर का मतलब भालू है, भालू होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, अगर फिर भी कोई डाउट बच जाते हैं तो मेरा ये गैस है, अनुमान है कि वो तुम्हें दोबारा से और ज़्यादा जेंटली टच करेगा, हग करेगा, दुलार करेगा, आपको पैम्पर करेगा। कैरेस का मतलब होता है जेंटली टच, जेंटली वो आपको टच करेगा। तो इट मीन्स यू विल कम टू नो दैट इज अ बियर, भालू है। तो यहाँ पर देखिए राइम स्कीम की बात करें, यार्ड, देयर, हार्ड, तो यार्ड और हार्ड एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं, देयर और बेयर एक जैसे वर्ड्स हैं, गैस और कैरेस एक जैसे वर्ड्स हैं। नाउ आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट द राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स and rhyme scheme of this stanza. Next, come to the next. Though to distinguish beasts of prey, a novice might non pulse. Non pulse का मतलब होता है puzzled, distinguish का मतलब होता है डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर पोइटेस कहती है कि बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब जो शिकार करने वाले, जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, जो शिकार करते हैं, जो बीस्ट्स ऑफ प्रे कहता है कि जो शिकारी जानवर हैं उनमें अंतर करना, डिफरेंशिएट करना, हालांकि एक नए, नोविस का मतलब होता है अनुभवहीन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, अ मैन विदाउट एक्सपीरियंस, एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए ये पजल करने वाला हो सकता है। यानी कि एक नोविस जो है वो पजल्ड हो सकता है, परेशान हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइन अदर्स, और हो सकता है क्रोकोडाइल को उस समय हाइना बता दें, यानी कि क्रोकोडाइल और हाइना यू मे नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एट द टाइम, और मीन टू से अ नोविस may not be able to differentiate between crocodile and hyena in this way. Hyenas come with merry smiles. जो हाइनास हैं, जो लक्कड़ भग्गे होते हैं, वो मैरी स्माइल्स के साथ, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी स्माइल्स के साथ में आते हैं, मिलते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोते हुए मिलते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो क्रोकोडाइल्स हैं। So in this way it is very clear that the poet is using humor in these stanzas to make the readers laugh. The true chameleon is small. The true chameleon is small. Chameleon का मतलब होता है गिरगिट। True chameleon is small. जो सच्चा कैमलियन है वो छोटा सा होता है। A lizard sort of thing, एक तरीके से ये lizard छिपकली से मिलता जुलता ही होता है। He hasn't any ears at all, उसके कान बिल्कुल नहीं होते। Not a single wing, पंख भी नहीं होते। If there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कोई ना हो, this the chameleon you see, तो समझ जाना कि ये गिरगिट है। तो कैरोलिन वेल्स के द्वारा रिटन ये पोइम है, जिसमें लास्ट स्टेंजा में जो पोइटेस है वो बताती है हमें कैमिलियन के बारे में कि कैमिलियन जो है इट इज़ सिमिलर टू ए लिजार्ड एंड इट डज नॉट हैव एनी ईयर्स एंड विंग्स एज वेल। इफ़ यू फाइंड दिस स्मॉल क्रिएचर ऑन ए ट्री एंड इट इज़ अलोन, देन यू विल कम टू नो दैट दिस इज़ कैमिलियन। तो इस प्रकार से हमें एनिमल्स के बारे में जो अलग अलग तरीके जो है उनको आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके पोइटेस हमें सजेस्ट करती है। आई होप कि पोइम आपको समझ में आ गई होगी, और बड़ी ही ह्यूमरस पोइम है, फनी पोइम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।